वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों आप सभी ठीक हैं। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.5 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उस क्वेश्चन नंबर 4 के हम अभी आज 2 पार्ट्स कर रहे हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है सिंप्लीफाई। बच्चों सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो रहा है? अभी तक आपने जो बच्चों क्वेश्चन पढ़ा वो क्लियर लिखा था, फाइंड द प्रोडक्ट, फैक्टर, फाइंड द स्क्वायर। यहां बच्चों सिंप्लीफाई मींस कि बच्चों ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट या ऐसे जैसे बाकी पार्ट्स हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म मिले। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि जहां इनको जो आइडेंटिटी लगती है वो आइडेंटिटी लगाओ, जहां ऐड करना है ऐड भी करो, सब्ट्रैक्ट भी करो, उसको ऐसी फॉर्म में लाना है कि जिसके बाद ना उस पर कोई आइडेंटिटी काम करे न वो फर्दर उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सके। तो जो वो उसकी लोवेस्ट फॉर्म होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जहां फर्दर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों जब हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर है होल स्क्वायर। बच्चों अगर हम गौर से देखेंगे, मैं पहले आइडेंटिटीज यहां लिखूंगा। बच्चों स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कौन सी हमारे पास है? पहली है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, या हम लिख लेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों 2 बार मल्टीप्लाई करना है यानी हम इसको r होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी भी लिख सकते हैं। और बच्चों जब इस किस्म की आइडेंटिटी हम क्या लिखते हैं, पहला नंबर कौन सा ए उसको भी स्क्वायर, दूसरा नंबर बी उसको भी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होगी बच्चों 1। उसके बाद बच्चों जो सेकंड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वो है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स कि जब हमारे पास माइनस वाले 2 सेम फैक्टर हों, बाइनॉमियल फैक्टर हों, उनको मल्टीप्लाई कैसे? जब हम ऐसे भी लिखें और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर ए माइनस बी एक बार लिखा, 2 बार लिखने के बाद इसको होल स्क्वायर डाल दिया तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है बच्चों पहला नंबर 8 उसको स्क्वायर, दूसरा नंबर बी प्लस बी को स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। और बच्चों जो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है उसमें होल स्क्वायर नहीं होता है, उसमें एक फैक्टर होता है ए प्लस बी के साथ, दूसरा फैक्टर होता है ए माइनस बी के साथ और इसका जो प्रोडक्ट बच्चों आता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों हम आ जाते हैं यहां। इस क्वेश्चन को अगर हम बच्चों गौर से देखेंगे तो हमारे पास अंदर जो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर भी है। होल स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई, यानी हम होल स्क्वायर का मतलब ऐसे भी हो ना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार, इसका मतलब ये भी हुआ, ठीक है, और होल स्क्वायर। अब अगर हम बच्चों इसको होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से लेते हैं तो ये बच्चों सेकंड आइडेंटिटी से मैच होता है। देखिए बच्चों पहली टर्म दूसरी टर्म बीच में माइनस ऊपर होल स्क्वायर, बच्चों पहली टर्म दूसरी टर्म बीच में माइनस ऊपर होल स्क्वायर सेकंड आइडेंटिटी से भी मैच होता है। और बच्चों अगर हम ब्रैकेट के अंदर जाएं तो ब्रैकेट के अंदर जाकर भी हमारे पास ये थर्ड आइडेंटिटी से मैच होता है। अब बच्चों सवाल पैदा होता है कि हम उसको सेकंड आइडेंटिटी लगाकर करें या थर्ड लगाकर करें। तो बच्चों आंसर इसका सिंपल है, आप कोई भी आइडेंटिटी लगाओ आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप चाहे तो इसको थर्ड आइडेंटिटी से करो, चाहे तो सेकंड आइडेंटिटी से करो, दोनों ही ठीक है। अब बच्चों सवाल ये है कि इजी कौन है? तो बच्चों इजी है जब हम उसको सेकंड आइडेंटिटी से करें। मैं थर्ड आइडेंटिटी का भी आपको आइडिया दे, लेकिन पहले हम इसको करेंगे सेकंड आइडेंटिटी। अब बच्चों सेकंड आइडेंटिटी क्यों? होल स्क्वायर सेकंड आइडेंटिटी में भी और फर्स्ट आइडेंटिटी में भी है। अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस, वो बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी में नहीं है, वहां प्लस है, तो सेकंड आइडेंटिटी में अंदर माइनस। इसका मतलब यहां लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बच्चों? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। अब बच्चों हम अपना क्वेश्चन डालेंगे। हमारा क्वेश्चन ए माइनस बी है, हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर से होल स्क्वायर।
इक्वल टू, अब बच्चों ए के नीचे क्या है, यहाँ ए के नीचे ए स्क्वायर, हम भी यहां लिखेंगे ए के नीचे ए स्क्वायर, लेकिन बच्चों यहाँ ए के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ इस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आएगा प्लस, देखो बच्चों बी और बी के नीचे बी स्क्वायर, ये बी अभी हम स्क्वायर नहीं लेंगे, ये बी और बी के नीचे क्या है बच्चों बी स्क्वायर, तो इस बी को भी स्क्वायर है आइडेंटिटी वाला, और इस बी को भी ऊपर से एक्स्ट्रा स्क्वायर लगेगा माइनस, फिर बच्चों 2 इंटू, देखो बच्चों ये ए के नीचे ए नहीं है, ए के नीचे क्या है बच्चों ए स्क्वायर, तो यहां आएगा ए स्क्वायर इंटू, देखो बच्चों बी के नीचे क्या है, बी नहीं है, बी के नीचे बी स्क्वायर, तो बी के नीचे बी स्क्वायर इक्वल, बच्चों ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये ब्रैकेट, ये जो पावर को पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ए रेज पावर 4 प्लस बी रेज पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया बच्चों एक मेथड। अब बच्चों अगर हम करेंगे इसको थर्ड आइडेंटिटी से, तो बच्चों थर्ड आइडेंटिटी से मैं यहां कर रहा हूं, हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर बच्चों जो आइडेंटिटी है वो है कौन सी, थर्ड आइडेंटिटी, ये है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर निकलते हैं, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर आएगा इसका बच्चों ए प्लस बी, दूसरा फैक्टर आएगा ए माइनस बी, और ऊपर दोनों को स्क्वायर, ठीक है बच्चों, मैंने अंदर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर लिखे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अब जब बच्चों मैं इनको स्क्वायर है, इसका मतलब ये फिर से लिखना हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक बार, फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इन चार फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ए स्क्वायर ए 4 प्लस बी 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसमें क्या करना है, पहले ए को ए के साथ, फिर ए को बी, जैसे आपने मल्टीप्लीकेशन किया बच्चों, ये मेथड मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये इससे थोड़ा सा लेंथी मेथड है, लेकिन हम दोनों ही मेथड से इसको कर सकते हैं। अब बच्चों आ जाता है सेकंड पार्ट, देखिए बच्चों सेकंड पार्ट है 2x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इसका भी, इसको भी बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कितनी आइडेंटिटीज यूज हो रही है बच्चों, इसमें 3 की 3 आइडेंटिटी, अगर हम बच्चों सिर्फ इस फैक्टर को ले लेंगे, अगर बच्चों हम सिर्फ इस फैक्टर को ले लेंगे 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गई फर्स्ट आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल उसके साथ मैच होता है। फिर बच्चों अगर हम सिर्फ इस टर्म को लेते हैं 2x माइनस 5 का होल, नंबर सेम है, यहां माइनस है, तो इसका मतलब ये थर्ड सेकंड आइडेंटिटी हो गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर बच्चों पूरे क्वेश्चन को टुगेदर लेते हैं, तो इस पूरे को मानेंगे ए तो आएगा ए स्क्वायर, इस पूरे को मानेंगे बी तो आएगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों यहां 3 की 3 आइडेंटिटीज है। अब बच्चों हम किस मेथड से जाएंगे, क्या हम प्लस वाली फर्स्ट आइडेंटिटी यहां लगाएं, सेकंड आइडेंटिटी यहां लगाएं, उस मेथड से इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर होगा। अगर हम इसको थर्ड आइडेंटिटी से यूज करें, इस पूरे को ए माने, इस पूरे को बी माने, तो अगर थर्ड आइडेंटिटी करेंगे तब क्या आंसर है। बच्चों आइडेंटिटी यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तीनों लगती हैं, आप चाहें तो इसको सेकंड फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको सेकंड आइडेंटिटी से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा जब आप उसको करेंगे थर्ड आइडेंटिटी से। बच्चों मैं दोनों ही मेथड से करूंगा, फिर आपको जो इजी लगता है उस मेथड, तो पहले बच्चों मैं करूंगा इसको फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी से, उसके बाद करेंगे हम थर्ड आइडेंटिटी। चलिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, कौन सा आइडेंटिटी बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या करें, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर कौन सा बच्चों 2x, तो इसको भी स्क्वायर, प्लस सेकेंड आइडेंटिटी नंबर कौन 5, तो बच्चों 5 को भी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर कौन है बच्चों 2x इंटू बी, सेकेंड नंबर कौन है 5, हो गया बच्चों पहला। उसके बाद बच्चों ये माइनस, अब सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म यानी a का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास है 2x, तो बच्चों 2x का स्क्वायर, प्लस b की जगह कौन है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी बच्चों 2x इंटू सेकेंड टर्म कौन सी बच्चों 5, ये इक्वल टू।
चलिए बच्चों 2x को अंदर यहाँ बच्चों 2x है, ऊपर स्क्वायर दोनों का है ना बच्चों। 2 का भी जब 2 को दे देंगे तो 4 बनेगा, x को दे देंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर दे देंगे बच्चों तो 25 बनेगा, प्लस 2 2 जार 4 4 5 जार 20x, क्योंकि बच्चों कांस्टेंट यहाँ 2 2 4 5 है, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 20x आया बच्चों। हमारे पास एक प्रोडक्ट किसका 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी से हमने इसका प्रोडक्ट ये लाया और उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ब्रैकेट के बाहर है बच्चों माइनस, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर बच्चों यहाँ 2x का स्क्वायर है तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 20x, क्योंकि आइडेंटिटी बच्चों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ प्लस में यहाँ माइनस। अब बच्चों यहाँ आकर ये ब्रैकेट हम दोनों ब्रैकेट्स खोल देंगे, ढूंढेंगे लाइक टर्म्स कौन सी है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस क्या करेगा कि जो ही ये ब्रैकेट हम खोलेंगे अंदर के सारे साइन चेंज, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा। लेकिन पहली टर्म पर पहली ब्रैकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन है या कोई साइन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x माइनस, अब ब्रैकेट को तो पहले आएगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर ये बच्चों प्लस था तो माइनस 25, ये माइनस था तो प्लस 20x। अब बच्चों हम लाइक टर्म ढूंढेंगे, देखो बच्चों प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर कैंसल, क्योंकि 4x माइनस 4x 0 हो जाएगा। फिर बच्चों प्लस 25 माइनस 25 भी कैंसल, क्योंकि 25 माइनस 25 0। बच्चों यहाँ 20x है, यहाँ भी 20x है, तो बच्चों कितना आया हमारे पास 20x प्लस 20x इक्वल टू 40x, इसका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर, अब बच्चों इसी को हम करते हैं दूसरे मेथड से। मैं यहां लिख रहा हूं सामने ही इसको सेकंड मेथड, और ये बच्चों है सेकंड पार्ट के लिए सेकंड मेथड। हमारा जो सेकंड पार्ट हुआ बच्चों 2x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इसका भी होल स्क्वायर। अब बच्चों हम अब इसको फर्स्ट आइडेंटिटी से, इसको सेकंड आइडेंटिटी से नहीं करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन को होल ले लेंगे ऑल टुगेदर कि तो ये आता है बीच में माइनस, माइनस से पहले पूरा ये एक नंबर इसको भी स्क्वायर, माइनस के बाद ये पूरा दूसरा नंबर इसको भी स्क्वायर। इसका मतलब माइनस से पहले जो पूरा नंबर इसको मैं a मानूंगा, पूरे 2x प्लस 5 को बच्चों में a मानूंगा, और उसके ऊपर स्क्वायर आया माइनस 2x माइनस 5 को बच्चों में b मानूंगा, उसका स्क्वायर। तो ये बच्चों थर्ड आइडेंटिटी बन गई। देखो बच्चों a स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस माइनस b स्क्वायर तो b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट है, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो बच्चों ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, या आप नहीं भी लिखना चाहेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप पूछेंगे बच्चों कि सर आपने इस साइड क्यों नहीं लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस साइड लिखा जैसे यहां लिखा है, ऐसा हम नहीं लिखेंगे बच्चों। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों फैक्टर्स हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोडक्ट है। बच्चों ये फैक्टर्स के बीच में, फैक्टर्स ब्रैकेट में होता है, बीच में कोई साइन नहीं होता, कोई साइन नहीं मतलब यहां मल्टीप्लाई है। लेकिन बच्चों यहां पहली टर्म दूसरी टर्म बीच में माइनस है, तो बच्चों ये फैक्टर नहीं, ये प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पहली टर्म दूसरी टर्म बीच में माइनस, तो हमने प्रोडक्ट वाली साइड हमारे पास दी हुई है, तो हमने यहाँ पहले प्रोडक्ट वाली साइड लिखी और राइट हैंड साइड में हमने इसके फैक्टर्स लिखे। अब बच्चों हम क्वेश्चन के नीचे अपना क्वेश्चन डालेंगे। देखिए बच्चों माइनस से पहले, यहाँ माइनस से पहले क्या हमारे पास 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर तो a को भी स्क्वायर, इसको भी। बच्चों a की जगह कौन आएगा 2x प्लस 5, फिर बच्चों माइनस, अब b है, b के नीचे हम लिखेंगे 2x माइनस 5, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर इक्वल। देख लिया बच्चों आपने कैसे किया, मैंने इस पूरे 2x प्लस 5 को मैंने a माना, तो ये लिखा a, यहां a के ऊपर स्क्वायर, तो मैंने इसको भी स्क्वायर दिया।
इस पूरे 2x माइनस 5 को मैंने b माना, तो ये 2x माइनस 5 b आया, यहाँ ऊपर आइडेंटिटी में b को स्क्वायर, यहाँ भी b को स्क्वायर। अब आप जब बच्चों इसके फैक्टर्स लिखेंगे, अब आपने क्या करना है, जहां जहां a वहां वहां 2x नहीं, जहां जहां a वहां वहां 5 नहीं, बल्कि जहां जहां a वहां वहां ये पूरी ब्रैकेट जाएगी, 2x प्लस 5 की पूरी ब्रैकेट। देखो बच्चों यहाँ a है, तो अब ये यहां करली ब्रैकेट रहेगी, a के नीचे पूरी ब्रैकेट 2x प्लस 5 पूरी ब्रैकेट। फिर बच्चों ये प्लस b के नीचे ये पूरी ब्रैकेट 2x माइनस 5, ये हो गया बच्चों पहला वाला। अब a माइनस b वाला उधर वाला है। चलिए बच्चों ये ब्रैकेट मैंने लगा दी, और a के नीचे पूरा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 आया एक ब्रैकेट में, और बच्चों फिर माइनस b के नीचे ये पूरा ये 2x माइनस 5, यहां लिखा मैंने माइनस 2x माइनस 5, ये बच्चों ऐसे। देखो इस करली ब्रैकेट में हमारे पास दो टर्म आ गए, एक आया 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5, यानी a पूरा ये प्लस b, और दूसरी ब्रैकेट में a पूरा 2x प्लस 5 माइनस b के नीचे 2x माइनस 5। अब बच्चों यहां स्क्वायर a के ऊपर नहीं है, b के नहीं, तो यहां भी हमने अंदर किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाई। चलिए बच्चों अब हम इसकी ब्रैकेट को हटाएंगे। पहले करली ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x प्लस 5, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर से प्लस 2x माइनस 5। अब आ गई बच्चों छोटी ब्रैकेट राउंड, अब आ गई राउंड ब्रैकेट। इसमें क्या होगा बच्चों, देखो 2x प्लस 5 ऐसे ही लिखा हमने, 2x प्लस 5, ठीक है बच्चों। अब देखो ये माइनस है, तो माइनस के अंदर क्या है बच्चों, माइनस के बाद है 2x माइनस 5, इसका साइन चेंज, ये बनेगा माइनस 2x और प्लस 5। देखो बच्चों जब मैंने ये ब्रैकेट खोली, यहां बीच में प्लस का साइन था, प्लस के साइन के बाद था 2x माइनस 5, मैंने 2x माइनस 5 ही लिखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन, अंदर के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बच्चों पहली टर्म थी 2x प्लस 5, ये मैंने लिखा 2x प्लस 5, लेकिन दूसरी टर्म के पहले था माइनस का साइन, इसलिए अंदर जो 2x था वो माइनस हो गया, माइनस था 5 था तो प्लस 5। अब बच्चों हम देखेंगे लाइक टर्म्स इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ 2x और 2x दोनों पॉजिटिव है, 2x प्लस 2x कितना बच्चों 4x, यहाँ बच्चों प्लस 5 और माइनस 5 कैंसिल। अब जाते हैं बच्चों दूसरी ब्रैकेट में, देखिए बच्चों 2x माइनस 2x 0, ये कैंसिल, 5 प्लस 5 कितना हुआ बच्चों 10। तो एक फैक्टर हमारे पास रहा 5x, दूसरे फैक्टर में रहा 10x, तो बच्चों 10 4 40x। तो बच्चों हमने फर्स्ट मेथड से किया, तो हमारे पास आंसर कितना आया बच्चों 40x, और जब बच्चों हमने इसी को सेकंड मेथड से किया तब भी हमारे पास आया 40, यानी सिंप्लीफाई में जो आइडेंटिटी आपसे यूज होती वो करो, ठीक है। अब डिसाइड आपने क्या करना है कि किस आइडेंटिटी से आपको क्वेश्चन इजीली निकल रहा है, कौन आपको अच्छे से समझ आ रही है, तो उसी आइडेंटिटी को। अब आपके पास फर्स्ट मेथड भी है, फर्स्ट मेथड हमने क्या किया बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी से फर्स्ट टर्म को, सेकंड आइडेंटिटी से सेकंड टर्म को, बीच में माइनस रखा, बाद में साइन चेंज हो गए। तो सेकंड मेथड से क्या किया हमने बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन को हमने थर्ड आइडेंटिटी माना, ये पूरा आया a, ये पूरा b, तो a स्क्वायर में b स्क्वायर से हमने इसको किया, ठीक है बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।